ये हमने लिया है आज क्वेश्चन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन द फर्म इज इन लॉस। जब पार्टनर्स, जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं, अपने में से किसी एक पार्टनर को एक मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस के अंदर आपका मैनेजर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वो आप चाहते हैं कि वो छोड़ के ना जाए, तो आप उसको कहते हैं कि आप पार्टनर बन जाओ। तो कहता है कि पार्टनर तो ठीक है, लेकिन जो मुझे अब तक सैलरी मिल रही है, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो हमें चाहिए, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर आप और दूसरे पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, आपको मिनिमम, आपको जितना आप सैलरी पाते हैं या जो भी उसकी डिमांड हो वो आपको दी जाएगी। फर्म प्रॉफिट में है तो भी और लॉस में, प्रॉफिट में रहेगा तो नेचुरली जो उसको शेयर आपने दिया है, पार्टनर बनाया है, तो वो देंगे आप। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है या प्रॉफिट तो है लेकिन उसमें इतना नहीं मिल रहा है उसका शेयर जितना वो नॉर्मली एज ए मैनेजर पता था, उस केस में वो क्या कहता है कि भाई लॉस हो, हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं पार्टनर बनना है तो मैं चलो तैयार हो जाता हूँ, लेकिन अगर फर्म को लॉस होता है तो मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा, हमें तो मिनिमम उतना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा अगर फर्म को लॉस होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन इसमें लिख दिया हुआ है, आपको बुक में ये नहीं है, ये मैंने बनाया है। XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Z is guaranteed a minimum profit of 80,000। अब Z को 80,000 उसने कहा मुझे चाहिए, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10 लाख, फर्म को 10 लाख का नुकसान हो गया। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी बोर्न बाई X एंड Y, जो पार्टनर्स हैं। कोई भी अच्छा, कभी कभी होता है कि एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, मान लो, तो जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसका ट्रीटमेंट वही होगा जो बाकी दोनों को हो रहा है। मैं आऊँगा भी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, बुक में नहीं है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एंड ईजी है। पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसे नॉर्मल करते हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी और प्लस लॉस से जो गारंटीड पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे, बाकी पार्टनर को उनके बेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो शेयर कर देंगे। आइए पहले इसको देखते हैं। अब हम एक छोटा सा बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो ये लीजिए, मैंने खींच दिया है ये इधर और ये इधर। ये हम लाइन खींच दे रहे हैं, अकाउंट आप बना लीजिएगा। अब ये पेन टैब पर है ना, तो उतनी स्ट्रेट लाइन आती नहीं है। ये क्रेडिट, अभी मेरा हाथ सेट नहीं है पेन टैब पर। पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। अब देखो यहाँ पे लॉस हो गया है, तो इस तरफ आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख, ठीक है। अब ये लोग क्या है कि 5:3:2 के रेशियो में के पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो है 5:3:2। मैं लिख देता हूँ ऊपर 5:3:2 के पार्टनर्स हैं। तो आप देखिए, फटाफट कर लीजिए। 10 लाख, 10 लाख। अब ये डिवाइड कर देंगे, लॉस हो गया, देखो 10 लाख का लॉस हो गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अब जो है इसको हम उन दोनों के पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2। तो 5:3:2 आप करेंगे तो 8 + 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 लाख। 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो इसको मिल जाएगा, एक्स को 5 लाख, वाई को 3 लाख और जेड को, मैंने फिगर्स ऐसे रखे हैं कि आसानी से हो जाए। मैं अगर इसकी एंट्री भी पास करना हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो एक्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक नॉर्मल एंट्री हो गई लॉस की। अब आते हैं जो गारंटीड पार्टनर है उसको जब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब देखो गारंटीड पार्टनर को पहले ये तो देखो कितना चाहिए, जो गारंटीड पार्टनर है जेड, तो जेड को कितना चाहिए, उसको तो 80,000 तो उसको गारंटीड है ना, 80,000 उसको गारंटीड है, ऊपर से 2 लाख उसका लॉस हो गया है, तो 80,000 उसको देने के लिए पहले तो उसके लॉस को भी बेयर करना पड़ेगा और प्लस 80,000 को भी बेयर करना पड़ेगा। तो टोटल जो उनके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो दूसरे पार्टनर्स हैं, उनको टोटल कितना बेयर करना पड़ेगा, 2,80,000। ये अमाउंट है, क्योंकि 80,000 तो उसकी प्रॉफिट गारंटीड है। अगर जीरो प्रॉफिट होता फर्म का तो 80,000 भी तभी देना पड़ता। अब 2 लाख का लॉस भी है तो वो भी क्या है, फर्म को या दूसरे पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। देखिए अब 2 लाख, चूंकि इनका रेशियो है, ऊपर मैं फिर से लिख देता हूँ, कहाँ गया, 5, 3, 2, तो 2,80,000 को तो पहले डिवाइड कर लो इनटू, तो जब ये देखो इसको गारंटी दिया गया है तो 5:3:8 का रेशियो है, तो इन दोनों इस लॉस को आपस में डिवाइड करेंगे 5:3 के रेशियो में, राइट। तो आप इसको कर लीजिए 5/8 और 3/8, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो जाएगा। देखो 8 3 जा 24, 40, 8 5 जा 40, 30, राइट। देखो 8 3 जा 24, 40, 8 5 जा 43, 35,000। अब इसको 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 2 17, हो जाएगा 1,75,000 इसको। और 3 से कर लो, 3 5 जा 15, 3 3 9, 1 10, 1,75,000 एक बेर करेगा, 1,05,000 एक बेर करेगा। इसकी एंट्री क्या पास होगी, देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,75,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,05,000, टू जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया 2,80,000। ये एंट्री पास होगी जब एस कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 1,75,000, वाइज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 1,05,000 एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 2,80,000, जिसमें 80,000 तो उसका गारंटीड अमाउंट है और 2 लाख का लॉस है। ये क्वेश्चन हमने खुद बनाया क्योंकि बुक के बैक की क्वेश्चंस में ये नहीं है, एग्जाम्पल में तो शायद होगा कहीं पर, मैंने देखा नहीं।
तो बैक में ये नहीं है कहीं पर क्वेश्चन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आता है अक्सर कि अगर फर्म लॉस में, किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया गया है लेकिन फर्म लॉस में है, जब फर्म लॉस में है तो क्या करेंगे? तो फर्म लॉस में है तो यही करेंगे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जिसको गारंटी दी गई है उस पार्टनर को उसका गारंटी अमाउंट, चूंकि उसको लॉस का गारंटी नहीं है, लॉस उसको बेयर नहीं करना है, उसको खाली प्रॉफिट लेना है, ये बात ध्यान देने की है। तो उसका लॉस प्लस उसका गारंटी अमाउंट दोनों ऐड कर लेंगे, और उन दोनों पार्टनर, बाकी दोनों पार्टनर का, अगर किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया है तो खाली उसी का अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं लिखा है तो फिर बाकी दोनों पार्टनर का जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गारंटीड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये आपका हो गया। देखिए, हमने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,75,000, वाइज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 1,05,000 और जेट्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 2,80,000। अब देखो यहाँ पर पहले की एंट्री में 2 लाख का उसको लॉस भी एंट्री हुई है जेट को, तो वो लॉस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 2 लाख 80,000 उसको प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए बनाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।